जाएंगे और आप ये पाएंगे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं शायद उसका समाधान वहां पर है। तो क्राइम फ्री भारत के जो 21 लक्ष्य हैं, और ये 21 भी एक बड़ा वैदिक नंबर है, तो इस वैदिक नंबर का बड़ा रिलेवेंस है। इसका पहला लक्ष्य कह रहा है कि अंग्रेजों के जो गुलामों के नियम आज हमारे दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, उन्हें आमूल चूल बदल दिया जाएगा, एंड दे विल बी रीडिफाइंड इन विद द प्रिंसिपल ऑफ क्राइम फ्री भारत। तो अपराध मुक्त भारत की जो 5 सर्टेनिटी है उसमें उसके तहत उसको रिफाइन कर दिया जाएगा, एंड इट विल बी ए ग्रेट चेंज। फिर दूसरा, जो अंग्रेजों ने बादशाही व्यवस्था जो कि शोषक भी है, क्रूर भी है, अपारदर्शी भी है, और भ्रष्टाचार भी कर रही है और अत्याचार भी कर रही है, और आपकी कहीं सुनवाई नहीं है, जो कि लगभग वैसे ही स्थिति है कि चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, हश्र एक ही है कि तरबूज को कटना है। तो जनता यहाँ पे तरबूज है और ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है ना, ये चाकू है, ये हर किसी को उल्टा सीधा काटती है, और ये अब मोटी खाल की भी हो गई है। और क्योंकि सैया भाई कोतवाल इसकी तर्ज पर इस व्यवस्था ने अपने आप को राजनेताओं का चरण सेवक बना लिया है, और यही कारण है कि जिसकी चरण सेवक है उसके सभी आदेश पालन होते हैं। तो जो गुंडे बदमाश हैं वो इनकी मंच पे बैठते हैं, और उन्हीं को पुलिस वालों को जिन्हें उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, वो बेचारे उनको सलूट करने के लिए विवश हैं। और दूसरे जो है ना लोगों के, जो शरीफ लोग हैं, उनके ऊपर कुछ भी उल्टे सीधे जो है ना आरोप लगा के उन्हें जेल में डालने की कार्रवाई की जाती है। तो इसकी विश्वसनीयता बड़ी सस्पेक्ट हो गई है। तो इस बादशाही व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाएगा, इसे सही निर्णय लेने के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि वो जानबूझ के गलत निर्णय लेती है तो दंड तो मिलेगा ही, उसे कंपनसेशन भी देना होगा। और मुझे पक्का मालूम है जब उसे कंपनसेशन देना होगा तो वो गलत निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि यहां प्रॉब्लम बुद्धिमत्ता की नहीं है, यहां प्रॉब्लम नियत की है, यहां प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेस की है। अभी उस व्यवस्था की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यदि एक पटवारी कुछ गलत लिख देता है, आप के जो है ना पैर की जो है ना चप्पलें घिस जाएंगी आपको न्याय मिलते मिलते। अब ये स्थिति तो अन्य विभागों में भी आ गई है। आपको जो है ना टेलीफोन के बिल गलत आ जाते हैं, आपको बिजली के बिल गलत आ जाते हैं। लाखों में लोगों के पास बिल आ रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लाखों का बिल आ ही नहीं सकता है, उनके पास लाखों के बिल पहुंच रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और यदि आप नहीं करते हैं तो वो आपको आपकी संपत्ति कुर्की तक के जैसे नोटिस वगैरह भी दे देते हैं। तो एक बड़ी असहनीय सी स्थिति बनी हुई है। फिर जो है तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय शिक्षा अधिनियम है या एक्ट है, ये लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट पे लाया गया था। मेरे ख्याल से हमारे अधिकांश साथियों को इस बात की जानकारी होगी कि 1835 के 3 साल पहले लॉर्ड विलियम एडम, जो कि लॉर्ड मैकाले के बॉस थे, और लॉर्ड मैकाले, इन दो लोगों ने 3 साल तक भारत का गहन भ्रमण किया। और उस भ्रमण के साथ जो है उन्होंने एक 1780 पेज की रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की, जिसका ओपनिंग सेंटेंस था कि आई ट्रेवल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, आई डिड नॉट फाइंड एनी पुअर मैन और बैगर। मतलब भारत 1835 बहुत दूर नहीं है, उस समय वो इतना समृद्ध था। और ये मैथिली शरण गुप्त नहीं कह रहे हैं, ये अंग्रेज कह रहा है, और वो भी भारत में नहीं कह रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहा है। इट इज सेइंग अबाउट द गुरुकुल सिस्टम कि साउथ में लिटरेसी इज 97 to 99%, और वो सभी जगह का बता रहा है कि वेस्ट में कितनी है, ईस्ट में कितना है, एंड नॉर्थ में इट वाज द लोएस्ट, इट वाज 88%। साउथ की 57% ऑफ द गुरुकुल वो जो है लेडीज के द्वारा हेड किए जाते थे। जब उस समय जो है ना यूरोप की स्थिति ये थी कि वो कहते थे कि महिलाओं में आत्मा ही नहीं होती है। बहुत लड़ाई के बाद महिलाओं की जो है ना जो विटनेस है उसको बिलीव नहीं किया जाता था। जब इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया तो समझौते पे पहुंचा कि एक मेल की गवाही 2 फीमेल की गवाही के बराबर होगी। इतने जो है ना बेकार के प्रिंसिपल थे। तो जब ये सब चीजें बातें कही जा रही थी तो लॉर्ड मैकाले ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत 18 विधाओं में प्रकांडता प्राप्त है। तो वहां पे एक लॉर्ड थे जिसका नाम था कर्नल क्यूट। उन्होंने कहा कि
आई सेकंड हिज और आई करोबरेट हिज फाइंडिंग। तो पार्लियामेंट में उससे पूछा गया कि भाई तुम कौन होते हो? ये तो 3 साल से भारत का भ्रमण कर रहा था और इसने वहां का रिसर्च वर्क करके पूरा एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट लाया है। आप किस अथॉरिटी से कह रहे हो कि मैं इसकी बात को करोबरेट करता हूं, मैं इसकी बात को सेकंड करता हूं? तो आप किस अथॉरिटी से कह रहे हो? तो उसने कहा कि मैं जो है हैदर अली के साथ लड़ाई में आई वॉज देयर एंड आई गॉट डिफीटेड, आई वॉज कॉट अलाइव। तो हमारी नाक काट दी गई। तो फिर वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा गया कि भाई तुम्हारी नाक क्यों काटी है, तुम्हारी गर्दनी क्यों नहीं काटती? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, भारतीय जो है राजा ऐसे नहीं है, यदि आप युद्ध में वीरगति पा जाएंगे तो बात अलग है, नहीं तो जो है नाक काटना ही सबसे बड़ा दंड है। और फिर उसने बताया कि मैं अपनी कटी हुई नाक लेके कोई कुलगाम या गुलगाम, ऐसा गुलगाम या बुलगाम या कुलगाम ऐसा कोई गुरुकुल था, वहां वो पहुंचा और उसकी नाक की उस समय जो है ना प्लास्टिक सर्जरी हुई। और उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं यदि कोई ये बता दे कि मेरी जो है ना नाक की सर्जरी हुई। मतलब इट वॉज सच ए फाइन वर्क। एंड ये बात जो है हम अपनी सेखी में नहीं कह रहे हैं, ये सब बातें ब्रिटिश पार्लियामेंट में और कोई दूसरा नहीं कह रहा है, लॉर्ड मैकाले कह रहा। तो जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि भाई तुम गुरुकुल शिक्षा की इतनी जो है ना बड़ी तारीफ कर रहे हो, तो तुमको कुछ ब्रिटेन की शिक्षा के बारे में भी मालूम है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने ब्रिटेन की शिक्षा के अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार किया है। तो जब आपकी यहाँ पे लिटरेसी साउथ में 99% थी, वहां पर जो है लिटरेसी वाज ओनली 17%। और वहां के स्कूल जो है वो जो है ना गैराज में चलाए जाते थे और केवल संडे स्कूल हुआ करते थे और उसमें भी बाइबल पढ़ाई जाती थी। मतलब देखा जाए तो अंग्रेज जो है ना भारतीय गुरुकुल सिस्टम के सामने एकदम नगण्य थे। तो क्राइम फ्री भारत का ऐसा मानना है कि हमें नया गुरुकुल सिस्टम लाना होगा, जिसमें जो वैदिक ज्ञान है जहां पे हम थे वहां से उसको उठाएंगे और आज के मॉडर्न विज्ञान को भी इंटीग्रेट करके भारत को जो है ना विश्व गुरु बनाया जाएगा। ऐसा जो है तीसरा नंबर का लक्ष्य है। चौथा नंबर का लक्ष्य है जो कि 5 हमने आपको सुनिश्चितताएं बताई हैं, तो इट इज एग्जैक्टली फ्रॉम देयर। क्राइम फ्री भारत के जो 5 सर्टेनिटी है, अब मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, तो आई विल कम ऑन द 6th पॉइंट। 6वें पे पहुंच जाइए जरा। हाँ, तो व्यक्ति का कृत्य की उससे साइबर क्राइम मुक्त होगा। तो आजकल जो साइबर क्राइम है, 5वां पॉइंट है कि जो भारत में